विद्यार्थियों के आग्रह है कि आप हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम आज एपी में दो ही चीज़ें बताएंगे, वो है सर्वांतर और प्रथम पद रहने पर जो हम अगले पदों को ज्ञात करते हैं उनके बारे में। तो हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो समांतर देखिए, हम लिखे हैं समांतर श्रेणी कक्षा 10। समांतर या सर्वांतर ज्ञात करें, प्रथम पद और सर्वांतर रहने पर अगले पद ज्ञात करें। कुछ प्रश्न का हल जो हम सूत्र पे लेके हम बताएंगे। तो हम चलते पहला क्वेश्चन। तो सर्वांतर या पदांतर जो हम कॉमन डिफरेंस जो हम डिफरेंस करते हैं वही है पदांतर। तो पहला एग्जाम्पल, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25। और यहाँ लिखा रहेगा कि समांतर श्रेणी एपी में है। तो पदांतर बताइए, पदांतर बताइए। ये रहा मेरा क्वेश्चन पहला। तो इसमें देखिए, जब हमको कहा जाएगा कि पदांतर बताइए, तो पदांतर बताइए तो उसमें पहले लिखा रहेगा कि यह एपी में है, ये ना लिखा रहेगा एपी में है कि नहीं है। जब एपी में है जैसे, तो तब ये बोलेगा कि पदांतर निकालिए। या तो नहीं रहता तो वो लिख देता पहले कि एपी में है या नहीं है। एपी में है तो पदांतर निकालिए। तो एपी में है, हमें इस चीज़ को कोई कंफ्यूज नहीं कि एपी में देखना होगा, तो सीधा सीधा हम पदांतर निकालते हैं। पदांतर का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, यह पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। या तो इसको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा, छठा। तो हम इस तरह A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये मेरा संख्या है, पद संख्या। या तो हम इनको कह सकते हैं T1, T2, T3, T1, T2, T3, T4, ऐसे T5, T6, तो यहाँ तक चलेगा। तो देखिए, हमको जो निकालना है सर्वांतर, तो A2 माइनस A1 मतलब कि जो भी संख्या लेंगे, कोई भी संख्या लिए, कोई भी पद लिए, तो दूसरा पद शुरू के, तो दूसरा पद जब लेंगे, दूसरा पद से पूर्व के पद को माइनस करेंगे तो सर्वांतर निकलेगा, पूर्वांतर पद को। तो सर्वांतर क्या हो गया, 5 माइनस 1 इक्वल 4। और एक बार देख लीजिए कि एपी में अगर बोलेगा एपी में है कि नहीं है, तो एपी में है, एपी में रहेगा तो सर्वांतर बराबर निकलेगा। तो A2 माइनस इसके पूर्वांतर के नहीं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 देख लीजिए 9 माइनस 5 इक्वल 4। अब A4 माइनस A3, या A4 माइनस A3 जो है 13 माइनस 9, 13 माइनस 9, इसमें निकल कितना 4, 9, 4, 13। तो देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। तो सबका सर्वांतर क्या है, बराबर है। तो ये किसमें, एपी में है। तो एपी में निकालने के लिए अगर बोले तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर बोले सीधा सीधे केस कि पदांतर बताइए, तो आप एक बार यहाँ निकालिए, आंसर मार दीजिए, बस हो गया। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऐसे करना है। अगर सब्जेक्टिव में 3 नंबर 2 नंबर से पूछे तो थोड़ा सा यहाँ तक बना लेना है। तो ये हो गया पहला। दूसरा का सर्वांतर देखते हैं। दूसरा सर्वांतर कोई क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, जो हम उनका भी हल करके कोई मतलब पूर्णांक में लेते हैं, वास्तविक संख्या में ले लेते हैं। तो इस तरह में रहेगा। तो 2 है कोमा 5/2, 3 कोमा 3/, नहीं सॉरी
7/2 4 9/2 डॉट 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 डॉट। इसमें आपको डी ज्ञात करना है। एपी में है, ये भी करें, एपी में है, एपी में है तो डी निकालिए। तो डी निकालना है, सर्वंतर निकालना है या तो पदांतर निकालना है। तो अचर राशि बोलेगा तो अचर राशि ज्ञात कीजिए, तो वही हो गया सर्वंतर निकालना। तो हम इसमें सीधा सीधा करेंगे कि एपी में है यह तो 5/2 - 2 सीधा सीधी कि A2 - A1 डी बराबर A2 - A1। तो 5 -4/2 तो 1/2 देखिए। अब देख 1/2 निकला। अब देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं या इसमें घटा के देख लेते हैं। A3 - A2 3 - 5/2 इसका भी 1/2। तो ये क्या है, एपी में भी है और सर्वंतर भी निकल गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं। पदांतर का तो देख लिया, पदांतर बता भी दिया। आप मिटाते हैं तो प्रथम पद सर्वांतर रहने पर अगले पद याद करना है। अगर प्रथम पद और सर्वांतर है तो अगले पद याद करना है। तो उसी क्वेश्चन जो हम पहले लिए थे उसी का हल करके देखते हैं कि 1 था, 5 था, 9 था। दूसरा का एग्जाम्पल है 13, 17, 21, 25 और डॉट 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 अगले 3 पद ज्ञात करें। देखिए इसमें प्रथम पद है लेकिन सर्वांतर नहीं है। अगर सर्वांतर नहीं है तो इस तरह क्वेश्चन है तो भी हम सर्वांतर निकाल सकते हैं। क्या किए तो एपी में है, एपी में है, इसे लिखा रहेगा एपी में है तो अगले 3 पद ज्ञात करें। तो ये एपी में है पहला पद 1, सर्वांतर क्या हो गया 5 - 1 4, ये सर्वांतर हो गया। तो अगले 3 पद ज्ञात करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये A7 तक है तो A8। अगर A8 ज्ञात करना है, 8वां पद ज्ञात करना है, A+ 70 तो A1 + 7 × D का 4 है तो आप देख लिए 1 + 7 × 4 तो 28, 28 हो गया तो 29। तो अगला पद क्या होगा 29। तो इसका अगला पद क्या होगा A9 से निकाल लेंगे। उसके बाद A10 तो आप इस तरह निकाल लीजिए। तो A+ 80 कीजिए और इसका A+ 90 कीजिए तो इसका अगला पद आप निकाल लेंगे। तो यह रहा। तो इसका और ये हो गया। और एक तो बताते हैं एग्जाम्पल में। देखिए हमारा क्वेश्चन इस तरह है तो हमें कैसे निकालना है। तो समांतर श्रेणी में होने की दशा में प्रथम पद और पदांतर एवं अगले 3 पदों को ज्ञात करें। अगर हमारे एपी दशा में है तो उसी क्वेश्चन को
जो पहले हम बताए थे ए निकालना, उसी को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहले देखना तो दशा में है, तो पहले देखना कि ये समांतर श्रेणी होने की दशा में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी की दशा में है कि नहीं है। तो पहले सर्वंतर निकाल लेते हैं। तो पहले ए निकाल लीजिए, प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद हो गया तो तुम्हारा 2, तो आंसर हो गया। और दूसरा पदांतर, तो पदांतर निकालिए आप, A2 माइनस A1 कीजिए और A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। अगर ये शर्त अगर डी के साथ लागू होता है, इसके साथ इस एपी के साथ लागू होता है, तो कहेंगे कि यह एपी में है। तो एपी में है तो उसका तो अगला उसका पदांतर ज्ञात करेंगे, उसका आगे के पदों को भी ज्ञात करेंगे। तो देख लेते हैं, तो ज्ञात करते हैं पहले A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, तो हो गया 5 माइनस 4/2 1/2, ये हो गया। A3 माइनस A2 तो 3 माइनस 5/2, तो 6 इंटू 2 3 इंटू 2 6 माइनस 5/2 तो 1/2। इसका भी देखते हैं हल करके, 7/2 माइनस 3, तो हो गया 7 माइनस 6/2 1/2। तो देखें आपकी तीनों क्या है, बराबर में है, बराबर में, तो यह क्या है, एपी में है। तो एपी में है। अब देखिए जब एपी में है, ये कह रहा है कि अगर एपी में है तो अगले 3 पदों को ज्ञात करें। तो अगले 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो क्या पद है इसमें, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो इतना पद है। तो हमें ज्ञात करना है A5 A6 A7। तो देखिए A5 A प्लस 4D A5 A प्लस 5D A6 निकाल जाएगा, A प्लस 6D ये निकल जाएगा। देखिए एपी में क्या, एपी का जो व्यापक रूप है ए है, पहला ए, दूसरा A प्लस 2D है, तीसरा A प्लस 3D है, चौथा A प्लस 4D है, इस तरह डॉट डॉट डॉट। देखिए जब इसमें प्लस में तो ए से बड़ा रहेगा A प्लस 2D, A2 से बड़ा A प्लस 3D, A प्लस 3 बड़ा A प्लस 4D। यह कब बड़ा रहेगा, जबकि अगर डी का मान पॉजिटिव रहे तो। अब देखिए और डी का मान नेगेटिव में रहेगा तो क्या होगा, डी का मान नेगेटिव में रहेगा तो क्या होगा, यह तो घटते क्रम में रहेगा। इस तरह तो आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए A प्लस 5D, A प्लस 5, तो ए का मान क्या है, ए का मान 2 है, 2 प्लस 4 इंटू डी, डी का तो निकला 1/2 इंटू 1/2, तो 2 निकाले तो क्या हो गया, 2 प्लस 2 4, इसका क्या होगा, पहला 4। अब देखिए अब ये ए का मान क्या है, 2 प्लस 5, 5 क्या निकला है 4 1/2, तो क्या निकला यह 2 प्लस सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ हमारा 5 है तो हो गया 1/2, तो 5/2 इसका मतलब हो गया कि 4 9/2, यह क्या निकला 9/2। अब तीसरा ये निकालिए लेते हैं, लास्ट है 2 प्लस 6 इंटू 1/2, तो कट गया 3 2 5, ये हमारा निकल गया। तो आप इस वीडियो में बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।